हेलो एवरीवन। आज हम अपना रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक जो इनइक्वालिटीज है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज जो है आपको 5 नंबर की आती है, ठीक है। और ये जो 5 नंबर है ना आपके, ये आपका 1 मिनट में आप इसके 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपको आईबीपीएस पीओ में भी दिखती है, आईबीपीएस क्लर्क में भी आती है, जेके बैंक पीओ में भी आएगी और जेके बैंक क्लर्क में भी आएगी। अभी अभी जिसने रिसेंटली आरआरबी पीओ क्लर्क दिया होगा वो देख सकते हैं कि इनइक्वालिटीज का टॉपिक उसमें 5 नंबर का जरूर आता है। तो आज हम अपना इनइक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजें आप इसमें आज समझें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ नोटेशंस जो है जो आपको याद रखनी है। जैसे ये साइन होता है आपका ग्रेटर देन का, ये आपका साइन होता है स्मॉलर देन, ये आपका आ गया इक्वल टू, ये आपका होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लास्ट ये आपके पास होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये आपके पास कुछ बेसिक नोटेशंस हैं। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये साइन दिया है, आप इसको ग्रेटर देन के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू। मतलब कुछ जगह पे आपको दिया होता है कि P इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू Q, मतलब ना ही वो उससे स्मॉलर है और ना ही वो उसके इक्वल है। इट मींस वो क्या होता है आपका ग्रेटर देन होता है। ठीक है, फिर स्मॉलर देन है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कभी कभार लिखा होता है नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ना ही वो ग्रेटर देन है ना ही वो इक्वल टू है, तो इट मींस वो क्या होगा स्मॉलर होगा। फिर इक्वल टू के लिए लिखा होता है नॉट ग्रेटर देन नॉट और स्मॉलर, कि ना ही वो ग्रेटर देन है और ना ही वो स्मॉलर है, तो वो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, फिर आपके पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको लिखा होता है नॉट स्मॉलर देन, मतलब कि वो आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चीज पे, तब आपको ये क्लियर होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। लास्ट है स्मॉलर देन और इक्वल टू, इट मींस नॉट ग्रेटर देन, मतलब वो ग्रेटर देन नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे आपको दिया A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू C, A ग्रेटर देन देखिए, अब आपको मैंने कुछ चीजें यहां पे लिखी है कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक है, और दूसरा भी मैंने सेम लिखा है A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो जब सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है ना, तब हमेशा जो है वो ग्रेटर देन वाला ऑप्शन ही सही होगा। कभी भी A ग्रेटर देन इक्वल टू C सही नहीं होगा। कब? जब दोनों आपके पास क्या है ग्रेटर देन के साइन। फिर अगर जैसे ये लिखा मैंने A ग्रेटर देन B, यहां पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो तब भी आपका क्या होगा सिर्फ ग्रेटर देन वाला सही होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला गलत होगा। इस केस में जब भी आपके पास सिर्फ ग्रेटर देन है और एक जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, तो भी सिर्फ आपका ग्रेटर देन वाला ऑप्शन सही होता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें अगर आपके पास लिखा हो A ग्रेटर देन C,
तो तब जब दोनों जगह आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है तब ये ऑप्शन आपका गलत होता है। सही कौन सा होता है? तब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ही सही होता है। ठीक है, किस केस में? जब दोनों जगह आपके पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ओके, जब आपको दिख रहा है यहां पे कि यहां पे है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे है लेस देन, मतलब जैसे ही आपका साइन अपोजिट हो गया तो तब कभी भी ए और सी के बीच में कोई भी चीज पूछी हो वो सही नहीं होगी। एक पॉइंट पे सही होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक चीज याद रखें कि जब भी ए और सी में साइन आपके अपोजिट हो जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन है, तब ए और सी के बीच में कुछ भी रिलेशन आपसे पूछा हो वो सही नहीं होगा। फिर सेम चीज यहाँ पे साइन अपोजिट हो रहे हैं तो तब कोई भी रिलेशन आपका सही नहीं होगा। अगेन सेम चीज, कब सही होगा तो वो मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। ओके, फिर आपके पास है कि a जो है वो b के बराबर है, इक्वल टू है, आगे साइन है ग्रेटर देन का, तो इस केस में भी आपका a ग्रेटर देन c सिर्फ सही होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू c सही नहीं होगा। और यही सेम चीजें आपकी लेस देन के लिए भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल a लेस देन b लेस देन c, तो कौन सा सही होगा? सिर्फ a लेस देन c सही होगा और a लेस देन इक्वल टू c जो है वो सही नहीं होगा। सेम चीजें आपकी इक्वालिटी में होंगी। अगर दोनों जगह आपके पास इक्वालिटी है तो आपके पास इक्वालिटी वाला ही सही होगा, सिर्फ लेस देन वाला सही नहीं होगा। ठीक है, ये आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है तो जो आपकी पूरी इनइक्वालिटीज कवर करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये सारा डाउट जो है क्लियर होगा। जैसे आपको दिया है, एक स्टेटमेंट दी है आपको, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d लेस देन e लेस देन इक्वल्स टू g ग्रेटर देन h ग्रेटर देन i। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है आपके पास? a ग्रेटर देन g i लेस देन g। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है और पहला कंक्लूजन क्या है? क्या a g से बड़ा है? अब देखिए, आपने देखना है कि क्या साइन, सबसे पहली चीज की क्या साइन अपोजिट हो रहे हैं। अब देखो, यहां ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया? लेस देन का साइन आ गया। तो मैंने आपको जो भी बेसिक चीज बताई कि जब भी साइन अपोजिट हो जाए तो आप उनमें कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कब डिफाइन करेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है i लेस देन g। देखिए, g ग्रेटर देन h, h ग्रेटर देन i, तो क्या g i से बड़ा होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा। और जो मैंने आपको अभी बताया, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c हो तो a और c में कौन सा रिलेशन सही होता है? ग्रेटर देन का। तो सेम चीज g ग्रेटर देन i सही होगा। बट यहां पे आपको क्या दिया है? i लेस देन g, सेम चीज है ना, g i से बड़ा है या i g से छोटा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? सही होगी। तो इसमें आपको कौन सी कंक्लूजन सही होगी? कंक्लूजन सेकंड इज ग्रेट। इसी के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे आपको दिया h ग्रेटर देन e, b ग्रेटर देन इक्वल टू d। देखिए, h और e की बात हो रही है, सेम चीज, साइन क्या है? अपोजिट है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब आ जाइए b और d पे। b और d पे देखिए, मैंने आपको एक जो भी कंडीशन बताई थी कि अगर ऐसा हो तो a ग्रेटर देन c सही होता है। अगर यहां पे इक्वालिटी लगी हो तो यहां पे भी कौन सा सही होगा? इक्वालिटी वाला ही सही होगा। इट मींस b ग्रेटर देन इक्वल टू c है और c किसके बराबर है? d के बराबर है। आप इसको ऐसे समझिए, c और d आपस में क्या है? इक्वल है, तो क्या मैं c के बदले d लिख सकता हूं?
तो मेरे पास क्या आ गया, b ग्रेटर देन इक्वल टू b, वही पूछा है आपसे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और करते हैं इसी पे। a ग्रेटर देन i, a लेस देन इक्वल टू। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे a और i का रिलेशन पूछा है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि बीच में कहीं पे भी अगर एक जगह पे भी साइन अपोजिट हो जाते हैं तो आप उसमें रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने आपको अभी तक बताया था। यहाँ पे आपका ग्रेटर देन चल रहा था, यहाँ पे आपका लेस देन आ गया, तो मतलब a और i में आप कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, बट अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करें, आपको जो कंक्लूजन दी है उसमें पूछा है कि बताओ क्या a i से बड़ा है या उससे छोटा है या उसके बराबर है। देखिए a और i में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि साइन अपोजिट हो रहे हैं। बट एक ना एक कंडीशन सही होगी ही होगी, या तो a i से बड़ा होगा या a i से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। तो यहां पे आपके पास तीनों साइन यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी और इक्वल टू बी। तो ये चीज याद रखें, जब कभी भी कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं होता और कंक्लूजन में आपको तीनों साइन गिवन होते हैं, तब आपके पास ऑप्शन आता है आइदर वन और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, अगर यही चीज आपके पास ऐसे लिखी होती, a ग्रेटर देन i, a लेस देन i, ठीक है, तब आपका दोनों गलत होते हैं, तब आपका ऑप्शन आता नाइदर वन नॉट टू। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, जब कभी भी कोई रिलेशन नहीं होगा तब तीनों साइन गिवन होंगे तो आप आइदर और लगाओगे। यहां पे आपको सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन दिया है, इक्वल टू नहीं दिया है, तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे आपको दिया है d ग्रेटर देन g, d लेस देन g, d इक्वल्स टू g। अब इस इनइक्वालिटी में अब सिर्फ d और g की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये है d और g, अगर आप इसको अकेला लिखें तो आपके पास क्या बन रहा है, एक जगह ग्रेटर देन आ रहा है, एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आए और ग्रेटर देन आए तब सिर्फ कौन सा सही होता है, ग्रेटर देन वाला, मतलब g ग्रेटर देन d जो है वो सही होगा, बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो g ग्रेटर देन d ये सही है, बाकी दोनों आपके गलत है। ठीक है, जब आपका रिलेशन बन रहा है और उसको आप डिफाइन कर सकते हो, तब आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये मत सोचना कि तीनों साइन आ गए तो हम आइदर और यूज करेंगे, आइदर और तभी यूज होगा जब आपका क्या होगा, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। एक और चीज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब मैंने लिखा g ग्रेटर देन इक्वल टू e, g लेस देन e। देखिए g और e की बात हो रही है ना, g जो है वो e से बड़ा है या उसके बराबर है, ये आपको सामने दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। मतलब जब हमारा रिलेशन डिफाइन होता है, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, तो तब आपने वही ऑप्शन सही करना है जो आपका डिफाइन हो रहा है। ये मत देखना वहां पे कि ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन है, एलिमेंट सेम है तो आइदर और आ जाए, नो। ठीक है, तो आइदर और की कंडीशन क्या है वो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। आइदर और के लिए पहली चीज होनी चाहिए कि दोनों में एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, नो रिलेशन, और थर्ड चीज आ गई ऑल साइंस आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है आइदर और। अगेन लेट अस टेक एन एग्जांपल, a ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल्स टू c। ठीक है, अब इसका जो आपको ऑप्शन दिया है a ग्रेटर देन c, a लेस देन c, और यहां पे आपको मैं लिख देता हूं a ग्रेटर देन c,
ए लेस देन इक्वल टू सी और ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन सी लेस देन इक्वल टू। देखिए ए और सी में साइन अपोजिट हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। अब आप ऑप्शन चेक करें, ए और सी दोनों जगह है, एक जगह ग्रेटर देन है, एक जगह लेस देन है, बट इक्वल टू नहीं है, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। यहां पे आइए, इसी की बात करूंगा मैं, स्टेटमेंट मेरी यही है, ए ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है? देखो आपको तो पता है कि ये रिलेशन गलत है, तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन क्या दिया, सी लेस देन इक्वल्स टू बी, सी जो है वो बी से छोटा है या उसके बराबर है, बट आप यहां चेक करें, सी जो है वो बी से क्या है, बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपके गलत हो गए। यहां पे क्या है, ए ग्रेटर देन सी या ए लेस देन इक्वल्स टू सी। अब यहां पे आ जाओ, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं हो रहा, नो रिलेशन, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम, तो ऑल साइंस आर इंक्लूडेड, ऑल साइंस आर इंक्लूडेड, तो ये आपका ऑप्शन क्या चला गया, आइदर वन और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो ये आज का बेसिक लेक्चर था हमारा इनइक्वालिटीज के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा लेंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। आज आप इसको अच्छे से देखें, बेसिक चीजें सीखें कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।